वेलकम टू ओडिशा क्लासेस। आई एम संगीता एज योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे, मैंने जैसे पहले बताया था, एक टॉपिक था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसके जो 3 पार्ट थे, मतलब 3 स्टोरी थे। पहली स्टोरी मैंने बताई है आप लोगों को लुसियो रोड्रिग्स की, वो जो था एक बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा था फर्स्ट टॉपिक। सेकंड जो है ये है कोर्ग बाय लोकेश अब्रोल, और थर्ड वाली जो है वो है टी फ्रॉम आसाम। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोर्ग बाय लोकेश अब्रोल। तो देख लेते हैं क्या क्या है लोकेश अब्रोल, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। लोकेश अब्रोल इज ए डॉक्टर, ट्रैवलर एंड एंटरप्रेन्योर। क्या है? डॉक्टर है, ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, घूमना उनको अच्छा लगता है। और एंटरप्रेन्योर है, शिल्पोद्योगी है, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है वो। और लव्स इंडिया एंड लाइक्स राइटिंग अबाउट डिफरेंट प्लेसेस विजिटेड इन इंडिया। तो वो क्या करते हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया था, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है, ग्लिम्पसेस का मतलब क्या है, काइंड ऑफ मोमेंट और एक्सपीरियंस। जो भी मतलब इंडिया में जितने सारे लोग मतलब घूम के कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, वो सब उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा है। तो ये जो लोकेश अब्रोल है वो क्या करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उन्हें इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनको क्या अच्छा लगता है ना, डिफरेंट प्लेसेस में, इंडिया में जितने भी प्लेस, अलग अलग प्लेस है, वहाँ पे घूमने जाते हैं वो। और उस जगह की जो खासियत है, कुछ भी स्पेशलिटी है, तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। अब मैंने बता दिया कि लोकेश अब्रोल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता दिया मैंने। चलते हैं कोर्ग की तरफ। कोर्ग क्या है, कौन सा मतलब कौन से स्टेट में है, क्या क्या है, उस जगह की खासियत क्या है, चलिए देखते हैं। पॉइंट वाइज हम देखेंगे और जाएंगे। किंगडम ऑफ गॉड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो कंट्री है, ये जो किंगडम है, वो किसके नाम से है, भगवान के नाम से। क्योंकि वो जगह मतलब इतनी सुंदर है कि उससे मतलब जैसे बोलते हैं ना, भगवान का दिया हुआ मतलब जो भी है इतना सुंदर है, तो उसको भगवान के जगह का नाम दिया जा रहा है। बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर, मैंगलोर और मैसूर के बीच जो कोस्टल टाउन है, उसी के बीच है कौन सी जगह, कुर्ग है। तो ब्यूटीफुल प्लेस लाइक हेवन, वो जो स्वर्ग में जितना मतलब हेवनली एक होता है ना, हेवनली सेटिस्फेक्शन एक होता है जगह पे। कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ जगह इतनी सुंदर होते हैं कि वहाँ पे जाके ही थोड़ा मतलब सुकून सा फील होता है। तो उसी जगह की वो बात कर रहे हैं, वो जो लोकेश, वो बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल प्लेस लाइक हेवन, बिल्कुल मतलब स्वर्ग जैसा उनको मतलब आ रहा है फील। ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है वो। लिविंग प्लेस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और क्या ना, वहाँ पे क्या क्या मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो इंसान रहते हैं, उनको कैसे उन्होंने एड्रेस किया है। स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत मतलब ताकतवर इंसान रहते हैं, बहुत इंसान है वो लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और औरतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, वाइल्ड क्रिएचर्स, मतलब जंगली जानवर सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग आएंगे फिर वेदर, उसी मतलब कुर्ग का जो वेदर है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो हम देखेंगे। कुर्ग और कुडागू, कुर्ग का जो दूसरा वाला नाम है, उसको मतलब कुर्ग को कुडागू नाम से भी जाना जाता है। और स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एंड तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वेदर उसका कैसा है,
वेदर, वो जो चारों तरफ, कुर्ग के चारों तरफ क्या क्या है, फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है। कॉफ़ी के बहुत सारे बागान है, बहुत सारे मतलब कॉफ़ी की प्लांटेशन की हुई है और बहुत मतलब घने जंगल हैं। और मसालों की बात किया जाए तो मसाले भी बहुत सारे वहाँ पे मिल जाते हैं। विजिटर्स कम हियर बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च। किससे किसके बीच आते हैं, सितंबर से मार्च के बीच जो मतलब टाइम होता है वहाँ विजिटर्स ज़्यादा आते हैं, घूमने लोग ज़्यादा आते हैं। एयर फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉफ़ी प्लांटेशन है वहाँ पे, कॉफ़ी की जो मतलब कॉफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है तो क्या टोटल जो मतलब उस जगह की जो खुशबू आती है वो कॉफ़ी जैसी एक फ्लेवर है, उस हिसाब से कॉफ़ी की फ्लेवर आती है, उस मतलब चारों तरफ कॉफ़ी की खुशबू आती है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, कर्नाटका की जो सबसे छोटी जिला है वो है क्या, कौन सा वाला, कुर्ग है। कुर्ग तो हम देखें क्या ना, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो सबसे छोटी जिला है जिसका नाम है कुर्ग, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैंगलोर और मैसूर के बीच जो कोस्टल टाउन है वो है, मतलब उसी के पास सिचुएटेड है लोगों को। इसके बाद देखेंगे और कुछ जो भी है पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो भी है लिख के मैं बताऊंगी और समराइज के बाद हम क्या देखेंगे, ऑरिजिन ऑफ कुर्ग पीपल, कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब कहाँ से ये जो कुर्ग पीपल पहले से मतलब कौन से ये से आए हैं, कौन से मतलब उनकी जो पहली जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, मूल उत्पत्ति है वो कहाँ से है। कुर्ग पीपल आर ग्रीक और अरबिक डिसेंट, कहाँ से आते हैं, ग्रीक और अरबिक कंट्री से। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड हियर, सुनने को मिलता है कि अलेक्जेंडर जो थे बहुत मतलब फेमस किंग थे वो, तो उनकी जो आर्मी कहाँ पे सेटल हुई थी, कहाँ पे रह रही थी, यहाँ पे कुर्ग में। पीपल मैरिड एमोंग द लोकल्स, यहाँ पे जिनकी भी मतलब जितनी भी शादियाँ होती है लोकल में ही होती है, ज़्यादातर लोग बाहर जाके शादी करना पसंद नहीं करते। इसके बाद देखेंगे कल्चर इज सीन इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, कहाँ पे देखने को मिलता है उनका कल्चर, मार्शल ट्रेडिशन, उनका मार्शल आर्ट की जो प्रथा है उसमें देखने को मिलता है। मैरिजेस में जितनी सारी शादियाँ होती है उसमें देखने को मिलता है। और क्या ना, रिलीजियस राइट्स, जो भी धर्म कर्म का जो भी काम होता है वहाँ पे कल्चर उनका देखने को मिलता है, उनकी कल्चर ये सब रिप्रेजेंट करती है। द अरब ओरिजिन ऑयर लॉन्ग ब्लैक कोट बाय कोडावुस, तो ये जो है वो लोग किस टाइप का ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, जो कि कोडावुस लोग मतलब कोडावुस उन लोगों के हिसाब से कैसे पहनावा होता है, उनका ब्लैक कलर का कोट होता है, एक लंबा सा कोट होता है। द अटायर नोन एज क्यूपिक, तो यहाँ पे उस मतलब लंबे काले कोट को क्या बोला जाता है, क्यूपिक बोला जाता है। लाइक द कुफिया वोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, अरब लोग जो मतलब सऊदी अरब में या फिर जो भी अरब के साइड जो भी लोग हैं जैसे कुफिया पहनते हैं ना, पूरा ढका हुआ होता है बदन, उसी टाइप का क्या पहनते हैं यहाँ पे, कुफिया जैसे पहनते हैं, क्यूपिक जो कि लॉन्ग और ब्लैक कलर का कोट होता है। इसके बाद देखेंगे स्पेशलिटी ऑफ कुर्गी होम्स, इसमें भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। ट्रेडिशन एंड हॉस्पिटलिटी, ट्रेडिशन बोले तो प्रथा जो भी है उनकी, और हॉस्पिटलिटी बोले तो मेहमान नवाजी उनकी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। मेनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी, उनके ज़माने की मतलब उनके यहाँ मतलब जो भी कुर्ग की जो स्टोरी है वहाँ पे ब्रेवरी स्टोरी मतलब ब्रेव लोगों की बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलती है। कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट नाम का एक रेजिमेंट है जो कि बहुत सज धज के रहता है एकदम, उसकी मतलब कुर्ग को वो रिप्रेजेंट करता है। इंडियन आर्मी में कुर्ग को जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वो जो कुर्ग रेजिमेंट के जो सिपाही है वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल कैरिप्पा इज द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज ए कुर्गी, तो जब पहले आर्मी चीफ की बात आती है जिनका नाम है जनरल करिप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, कुर्ग से बिलोंग करते थे।
और कोडावोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। यहाँ पे हम कोडावोज किन लोगों को बोलते हैं, जो कुर्ग के पीपल होते हैं, जो कुर्ग के लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोडावोज बोलते हैं। कोडावोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास कुछ ऐसे अस्त्र होते हैं जिनकी लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको मतलब वो लोग परमिटेड है उन चीज़ों को रखने के लिए, उन अस्त्रों को अपने साथ रखने के लिए उनको किसी प्रकार की लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्या क्या है सब। तो ये जो टॉपिक है कुर्ग, इसमें जो लास्ट कुछ पॉइंट्स है ये हम देख लेंगे। वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो मतलब जंगल है वो किस तरह का है। द रिवर कावेरी गेट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग्स फॉरेस्ट एंड हिल्स। कहाँ से पानी मिलता है कावेरी को, कुर्ग के जो जंगल है और पहाड़ों से और जंगलों से पानी मिलता है किसको, कावेरी। वो जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी है, उसे पानी मिलती है। इसके बाद देखेंगे महासीर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज फाउंड इन दिस वाटर्स। वहाँ की जो पानी है वो इतनी साफ होती है। वहाँ पे एक फ्रेश वाटर में एक फ्रेश वाटर फिश होता है जिसका नाम है महासीर। महासीर क्या है ना, सबसे बड़ा वाला फ्रेश वाटर फिश है, जो कि वहाँ पे कुर्ग के जो पानी में, कावेरी नदी के जो पानी में देखने को मिलता है। और क्या है, किंगफिशर्स, स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स आर फाउंड नियर दिस वाटर्स। ये जो पानी इतने साफ होते हैं कि इनके इस पानी के आसपास क्या देखने को मिलते हैं, किंगफिशर्स, एक तरह के चिड़िया होते हैं, राम चिड़ैया जिसको बोलते हैं, और स्क्वेरल्स जो होते हैं गिलहरी, और क्या, लंगूर। ये सब जानवर आसपास में, पानी के आसपास में देखने को हमें मिलते हैं। गुड कंपनी ऑफ बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। और क्या क्या किसके बारे में तारीफ कर रहे हैं लेखक, बर्ड्स, वो जो चिड़ियाँ हैं बहुत सारे, मधुमक्खियाँ हैं, और बटरफ्लाइज, तितलियाँ देख रेख करते हैं हाथियों की। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सब क्या करते हैं ना, वहाँ के पास में जो पानी है, पानी जो बह जाता है, वहाँ पे आके हाथियों को नहला रहे होते हैं। तो ये है व्यू टोटली। हम देखें तो ये इतना अच्छा वाला व्यू है ना, जाके एक बार में वापस आने का मन नहीं करेगा। और लास्टली हम क्या देखेंगे, लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ये जो लैंडस्केप मतलब साइट, वो जो दृश्य, कुर्ग का जो ऑल ओवर जो सीनरी है, सीनिक व्यू है, वो क्या है, होल व्यू ऑफ कुर्ग। टोटली जितना हम व्यू अभी तक मैं बता चुकी हूँ, मैं समराइज कर चुकी हूँ। मैं मन ही मन में सोच रही हूँ कि कितना अच्छा कितनी अच्छी जगह होगी वो, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा सब चीज़ अवेलेबल होती है। और क्या ना, क्लाइंबर्स ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, ब्रह्मगिरी हिल्स चढ़ते हैं, वो क्लाइंबर्स, वो क्या करते हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा ब्यूटी ऐड कर रहे हैं नेचर में। द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। यहाँ पे और एक जगह की बात हो रही है, निसर्गधामा, जहाँ पे एक पुल है, ब्रिज है, जो कि रस्सी की ब्रिज है। तो टोटल एरिया है 64 एकर्स का। तो वो जो जगह है, वहाँ हम किस तरह से आते जाते आ जा सकेंगे, रूप की जो रस्सी की जो एक ब्रिज है, वहाँ से, उसी के थ्रू हम वहाँ से जा आ सकते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लिव इन वाइलकुप्पी। वहाँ पे क्या रहते हैं, वाइलकुप्पी में कौन कौन रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं, इंडिया से जो गए हुए हैं, वो लोग सब कहाँ पे रहते हैं, वाइलकुप्पी में रहते हैं। ड्रेस्ड इन रेड, ओकर एंड येलो रोब्स। रोब्स बोले तो रोब्स का है वस्त्र, जो वो लोग ड्रेस पहनते हैं, उनकी जो पहनावा है, उनका जो पहनावा है। ड्रेस्ड इन रेड, ओकर एंड येलो रोब्स। उनकी स्पेशलिटी है, वो लोग एक अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। वो रेड होता है, उसमें जो कलर होता है वो रेड होता है। ओकरे का थोड़ा डीप वाला येलो,
ये जो ओकरे होता है वो थोड़ा डीप वाला येलो होता है, और येलो तो पीला कलर मतलब लाइट कलर का जो येलो कलर है। तो ये तीन मिलके उनका एक मतलब ड्रेस होता है जो वो लोग पहनते हैं। काफ़ी लोगों ने देखा होगा टीवी पे या फिर कुछ एड वेड में। चलिए, मैंने जितना समराइज़ किया फर्स्ट से लास्ट तक, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।